हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए, उन सबको बताया हमारे यहाँ पे जो कि बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है, जो क्लेबस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है साथियों, सुबह 10 बजे डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, और रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर 2 से 3 के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिला। फटाफट ये टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस से आपको यहीं पे दिया जाता है। अगर आप एग्जाम का जो अपडेट भी आपको है यहीं पे दिया, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक एक लाइक कर दे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। आइडिया कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, ठीक है, जैसे पेन संबंधित है किससे? कागज से, किताबें से, स्टेशनरी से, स्याही से। है कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, जैसे पेन संबंधित है किससे? तो आपका राइट आंसर साथियों स्टेशनरी से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कप कहाँ मिलता है हमको? क्रॉकरी में मिलता है। उसी प्रकार पेन हमको कहाँ से मिलता है? तो पेन हमको जो स्टेशनरी से मिलती है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए। क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। तो देखिए, पेट्रोल का कार दिया गया, विद्युत का टेलीविजन दिया गया, स्याही का पेन दिया गया, और धूल का वैक्यूम क्लीनर दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है? पेट्रोल से कार चलती है, ठीक है। विद्युत से टेलीविजन चलता है, स्याही से पेन चलती है। लेकिन जो वैक्यूम क्लीनर है लाइट से, यानी कि बिजली से चलती है। तो जो आपका दो आएगा धूल का वैक्यूम क्लीनर, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका भिन्न हो जाएगा इन तीनों में से, ठीक है। धूल जो है वैक्यूम क्लीनर साफ करता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पे बताएंगे कौन सा आपका अलग होगा। देखिए क्या देगा, इसमें से हमको भिन्न बताना है। लिव दिया गया, स्टीमर दिया गया, कॉलेज दिया गया, और सेल्स दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखिए लिव में कौन कौन से स्वर हैं, तो यहाँ पे देखिए ए और ई, ठीक है। ए और ई स्वर है यहाँ पे। इसमें भी देखना तब का ए और ई स्वर है, इसमें भी देखना तब का ए और ई स्वर है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए ए, ई और ओ, इसमें आपके 3 स्वर हैं, ठीक है। तो आपका ए वाला जो है कॉलेज आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, इन चारों में से आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। लिव में आपका ए, अपने स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपके 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। तो इसमें से ए और ई 2 स्वर है, यहाँ पे भी ए और ई आपके 2 स्वर है, यहाँ पे भी आपका ए और ई 2 स्वर है। लेकिन इसमें जो आपका ए ई आई आई नहीं है, ए ई ओ, यहाँ पे 3 स्वर है। तो आपका ये वाला जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका कॉलेज आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे नंबर बताएंगे आइडिया है किसी सांकेतिक भाषा में सर्टन को जो आपका ऐसा लिखा जाता है, तो उसी प्रकार जो आपका क्या दिए गए मुंडेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है।
चलिए देखिए क्या दिया गया है पहले तो। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है। CERTAIN दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी से एक्स यानी कि इसका विपरीत हुआ है, ठीक है। सी से एक्स हुआ है, सी का विपरीत आपका एक्स होता है। ई का देखिए क्या हुआ है, तो ई का आपका वी हुआ है, ई का भी विपरीत आपका वी होता है। आर का क्या हुआ, तो आर का आपका आई हुआ है, ठीक है। तो आर का भी विपरीत आपका आई होता है, ठीक है। टी टी का विपरीत भी आपका जी होता है, तो जी दिया गया है। ए का विपरीत क्या होता है, तो जेड होता है, तो जेड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आई, आई का विपरीत क्या होता है, तो आई का विपरीत आपका होता है साथियों आर। आर दे दिएगा। एन का विपरीत आपका एम होता है, तो विपरीत जो है इसकी संख्या दी गई, विपरीत दिया गया है इसका वर्णमाला में, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ये जो है इसका विपरीत दिया गया है। सी का विपरीत क्या होता है, आपका एक्स होता है। ई का विपरीत आपका वी होता है। आर का विपरीत आपका आई होता है। टी का विपरीत आपका जी होता है। ए का विपरीत आपका जेड होता है। आई का विपरीत आपका आर होता है और एन का विपरीत आपका एम होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, उसी प्रकार जो दिया गया है यहाँ पे क्या, इसका विपरीत हम निकाल लेंगे। MUNDANE, इसका विपरीत निकालें। एम का विपरीत क्या होगा, तो एम का विपरीत विपरीत आपका एन हो जाएगा। यू का विपरीत क्या होगा, तो देखिए यू का विपरीत आपका एफ हो जाएगा। उसी प्रकार एन का विपरीत क्या होगा, तो एन का विपरीत भी आपका एम हो जाएगा, ठीक है। डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत जो आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत जो है आपका जेड हो जाएगा। एन का विपरीत आपका एम हो जाएगा और ई का विपरीत जो है आपका क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा, ठीक है। तो NFM WZMV होगा, ठीक है। NFM WZMV हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अपोजिट इसका दिया गया है, तो अपोजिट वाला हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड वाले सपोज देखिए आपका एक यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसका लास्ट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी, बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, तो डी का जो आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे आपका वर्णमाला में होता है उल्टा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या दिया गया है। शब्द जो दिया गया आपका ये वाला, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे आगे भी पुनर्व्यवस्था के बाएं या पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार और उसके बाद समझ में आएगा आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए क्या दिया गया था, शब्द जो आपका दिया गया है, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे और सातवें
अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं और ऐसे ही आगे भी, ठीक है। मतलब पहले और छठे, ठीक है। पहला कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले और छठे, देखिए पहले और छठे की बात करेंगे तो इनका स्थान CLTIVA क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहले और छठे की बात करें, पहले और छठे की बात करें तो पहला आपका ये है, छठा आपका ये है, ठीक है। तो V उसी प्रकार क्या देगा है, दूसरे और सातवें, दूसरा आपका ये सातवां ये है, ठीक है। पहले का स्थान पे ये आ गया और छठे का स्थान पे, पहले और छठे की बात करें, छठे का स्थान पे आपका C चला जाएगा, ठीक है। उसी के बाद दूसरा और सातवां, तो दूसरे की जगह पे आपका सातवां वाला आ जाएगा और सातवें की जगह पे आपका दूसरा वाला यानी कि U चला जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे U हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आपका यहाँ पे U हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे की जगह पे कौन सा चला आ जाएगा, आपका आठवां वाला आ जाएगा, यानी कि T आ जाएगा और आठवें की जगह पे आपका तीसरा वाला से आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चौथा जो है आपका कहाँ से आ जाएगा, नौवे वाले की जगह पे, यानी कि यहाँ पे T आ जाएगा और O है जो है आपका यहाँ पे चौथे वाले की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा और आई जो है आपका यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नया वाला बन जाएगा ए वाला वर्ड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, नया वाला वर्ड जो आपका ए वाला बन जाएगा VATO, ठीक है, VATORCULTI हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या दिया गया है? पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा स्थान कौन, आपका दायां कौन सा होता है, दायां भाग आपका ए है और बायां भाग आपका ए है, ठीक है। तो दाएं से हमसे दूसरा पूछा, दाएं से दूसरा हमारा क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो दाएं से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपका छठे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। तीन औरतें साथ जा रही थी, ठीक है, तीन औरतें जो है साथ जा रही थी, उनमें से दो माता दो माता है और दो पुत्री हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। एकदम देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीन औरतें साथ जा रही थी, उनमें से दो माता है और दो पुत्री हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, ठीक है। दो माता दो तीन औरतें जा रही है, ठीक है। तीन औरत यानी कि औरत एक, औरत दो, औरत तीन, ठीक है। एक औरत, दो औरत, तीन औरत, इसकी पुत्री ए हो जाएगी, ठीक है, और इसकी पुत्री ए हो जाएगी, क्लियर है। यानी कि दो पुत्री हो गई और दो माता हो गई, क्लियर है। तो सबसे बड़ी आपकी ए हो जाएगी, ठीक है, इसकी बेटी ये है और इसकी बेटी ये है, तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्या हो जाएगी, यानी कि सपोज ये आप है, ठीक है, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, ठीक है, तो ये आपकी नानी हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, तीन औरतें साथ, उनमें से दो माता हो गई, यानी कि औरत नंबर दो और औरत नंबर एक, ये क्या है, दो माता होगी, और औरत नंबर दो और औरत नंबर तीन क्या है, आपकी पुत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है सबसे छोटी से, यानी कि औरत नंबर वन का औरत नंबर तीन से कैसा संबंध हो जाए, नानी वाला संबंध हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका सातवें पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक कक्षा में उषा का स्थान जो है ऊपर से पांचवा और अरोरा का स्थान जो है नीचे से नौवां है, ठीक है। यदि उनके स्थान क्या बोलते हैं, अदल बदल कर दी जाए तो अरोरा नीचे से सातवीं हो जाएगी और कक्षा में कितने विद्यार्थी हमको बताएं, ठीक है। ऊपर से जो उषा का स्थान है कितवा है साथियों, पांचवा स्थान है, और अरोरा का जो स्थान है नीचे से क्या है, नौवां स्थान है, क्लियर है सभी को। यदि उसका स्थान अदल बदल दिया जाए तो अरोरा नीचे से 27वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये अरोरा अगर यहाँ से यहाँ पे कर देंगे तो नीचे से 27वें नंबर पे आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अदल बदल कर देने पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90वें नंबर पे थी, अब नीचे 90वें से इसको हम क्या करें, ऊपर से पांचवें स्थान पे अगर लेके आ जाएंगे और किसको, अरुणा को नीचे से वो अदल बदल किया ना, यानी कि किसके जगह पे, उषा के स्थान पे अगर अरुणा को लेके आ जाएगा, यानी कि ऊपर से जो उसका स्थान क्या हो जाएगा साथियों, पांचवा हो जाएगा, ऊपर से उसका स्थान पांचवा हो जाएगा, क्लियर है। अगर नीचे से 90वें स्थान पे थी अदल बदल कर दिया जाएगा तो उषा का स्थान पांचवा था और इसका स्थान क्या था, अरुणा का कितना था, नौवां था, ठीक है। अगर इसका स्थान तो अदल बदल दिया जाए, ठीक है, अदल बदल दिया जाए, यानी कि अरुणा के स्थान पे, यानी कि पांचवें स्थान पे जो है किसको
उषा के स्थान पर जो अरुणा यानी कि पांचवें स्थान पर ऊपर से जिसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका स्थान जो है नीचे से कितने नंबर पर आता है, 27वें नंबर पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि 27 + 5 कितना हो जाएगा, 27 + 5 कर देंगे कितना आ जाएगा, 27 + 5 करेंगे और उसमें से हमको -1 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसको हमने 2 बार काउंट किया, एक बार ऊपर से हम 5वें स्थान पे काउंट कर रहे हैं और नीचे से जो है 27वें नंबर पे काउंट कर रहे हैं, यानी कि 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो उसको हमको 2 बार नहीं, हमको 1 बार काउंट करना है, तो हमको उसमें से -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 और 5 तो 7 × 5 = 12, 32 हो जाएगा और -1 तो आपका कितना हो जाएगा। कक्षा में कुछ कितने विद्यार्थी हो जाएंगे आपके, 31 31 विद्यार्थी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को, क्या समझे। एक कक्षा में उषा का जो स्थान है ऊपर से 5वां है, उषा का स्थान आपका ऊपर से 5वां है और अरुणा का जो स्थान है, अरुणा का जो स्थान है नीचे से 9वां स्थान है, ठीक है। यदि उनके स्थानों की जो अदली बदली कर दी जाए, ठीक है, तो नीचे से जो अरुणा का स्थान है कितना आ जाता है, नीचे से अरुणा का स्थान आपका यहाँ पे 27वां आता है। अदली बदली किया है यानी कि अरुणा जो है किसके स्थान पर, उषा के स्थान पर, यानी कि 5वें नंबर पर ऊपर से आ गई, ठीक है। तो नीचे से 27 दिया गया है, नीचे से 27 दिया गया है और ऊपर से कितने पे हम आ गई हो, 5वें पे आ गए, ठीक है। तो ऊपर हमने नीचे से भी उसको काउंट किया, ऊपर से भी काउंट किया, तो हमको 2 बार उसको नहीं 1 बार काउंट करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 32 आएगा, 32 में से -1 कर लेंगे, आपका 31 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें में बताएंगे राइट आंसर का। यदि 5 - 4 = 16 दिया गया है, 6 - 4 = 20 दिया गया है, 8 - 4 = 28 दिया गया है, तो 9 - 4 का मान क्या होगा, हमको ये बताएं, ठीक है। तो देखिए 5 - 4 इसको इसने सॉल्व कैसे किया है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 × 4 करेंगे कितना होगा, 16 - 4, सॉरी 5 × 4 = 20 होगा ना, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 × 4 = 20 -4 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार 6 - 4 बराबर 6 × 4 बराबर 6 × 4 = 24 माइनस हमारा पीछे वाला जो संख्या है उसको घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 - 4 दिया गया है, तो 8 × 4 करेंगे तो 8 × 4 = 32 -4 करेंगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार 9 - 4 दिया गया, तो देखिए 9 × 4 यानी कि 9 × 4 = 36 -4 करेंगे तो क्या आएगा, 32 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 आपका यहाँ पे आंसर जो आपका डी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बताएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, 10 दिया गया है, 2 दिया गया है, 8 दिया गया है, 4 दिया गया है, 1 दिया गया है। पहले वाला देखेंगे तो प्लस माइनस भाग गुणे बराबर दिया गया है, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल सभी को पता है क्या करना है, पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। आपको बताया जा रहा है पहला वाला जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा, आपको जो है दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले को एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को एक बार ट्राई कर सकते हैं, माइनस प्लस भाग, ठीक है। तो पहले भाग अगर करेंगे तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 1 10 में से 2 गया 8 + 2, यहाँ पे भी आपका दूसरा वाला भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी आपका नहीं होगा। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला मतलब समझिए, चलिए जो तीसरा है उसको देख लेते हैं। ये भी भाग पहले दिया गया, तो आपका भाग वाला जो है पहले नहीं आएगा, ठीक है। हम चौथा वाला देखते हैं, ठीक है। माइनस भाग, ठीक है। क्या है, प्लस हो गया माइनस हो गया, भाग बराबर 1 दिया गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए मोड बांस का अगर रूल लगाएंगे तो इसको तो पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। 12 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 1, तो ये कितना हो रहा है, ये भी आपका तो नहीं हो रहा है,
चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, बोर्ड मास का रूल नहीं लगाएंगे, लेकिन देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, 10 2 12 -8 भागे 4 बराबर 1 दिया गया। ठीक है, तो 12 में से माइनस अगर 8 होगा तो क्या होगा, 4 बचेगा, 4 भागे 4 बराबर 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 भागे 4 यानी कि 1 बराबर 1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 1 जो आपका डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। यदि महीने की 3 तारीख को, देखिए सोमवार पड़ता है, ठीक है, 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उस महीने में 31 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 तारीख को आपका सोमवार आ गया। ठीक है, तो अगला सोमवार कब आएगा साथियों, देखिए अगला सोमवार यानी कि 7 दिन बाद। तो 7 दिन कितना होगा, 10 10 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, वापस सोमवार आ जाएगा। वापस आपका 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को क्या होगा, आपका सोमवार होगा। ठीक है, अब देखिए 17, उसके बाद 18 19 20 21 ना, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद आपका बुधवार, बुधवार के बाद आपका जो है 20 तारीख को आपका गुरुवार, और 21 तारीख को जो आपका शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार। 21 तारीख के 3 दिन बाद की बात की, 21 तारीख के 3 दिन बाद, तो 22 23 24, तो ये आपका शुक्रवार था। शुक्रवार के बाद आपका शनिवार, शनिवार के बाद आपका रविवार, रविवार के बाद आपका क्या है, वापस सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो सोमवार आपका वापस वाला दिन आएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।